ये मैं जैसा से पूछ रहा था तो इन्होंने बताया कि एक शासक के तौर पे जो ओरा होना चाहिए ना चेहरे का, ये पोशाक का जो कलर है एक राजशाही एक शासक के तौर पे, और उधर ही देवालय और ये उनकी जो धार्मिक प्रवृत्ति देख के भी लग रहा है चेहरे का ओरा ना एक शासक के तौर पे। बस अभी एक ये बना रहे हैं। ये विधा जो है मुर्गे की, इसकी चर्चा अपनी जगह रहती है, तो ऐसा थोड़ा बताओ आप। मुर्गा जो मैं यूज़ करता था वैसे उसका जो कलगी उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एक राजा के सर पे ताज होता है वैसे किंग क्राउन में सब नहीं पहनती सब जगह। तो उसकी स्टोरी के साथ भी आता है, जिस टाइम उन्होंने मोर को अपना वाहन बनाया था तो उसी टाइम पे मुर्गा भी पहाड़ के 2 टुकड़े हुए थे, एक में मोर बना था एक में मुर्गा बना था। तो फिर कार्तिकेय ने बोला ठीक है आपका एक काम है, आप हर रोज सुबह मुझे भी और सारी सृष्टि को जगाओ। और दुष्ट की वर्ल्ड में इन्हीं में से कोई एक ऐसी बात बताए जो मुझे पता ना हो या मेरे से आप उस टाइम का है, तो ऐसी चीज़ें मुझे मिलती गई तो उसको फिर मैं हर बार अपने वीडियो में उसके साथ एलिमेंट यूज करता था। ये साधन मैं अक्सर तो भी ऐसा क्रिएट करता हूँ कि जो देखे ना वो अपने विजन से कुछ इसको अलग अलग लोग अलग अलग देखेंगे। ये जो कैलाश पर्वत को मैंने रिफ्लेक्ट किया है, भगवान शिव, उनकी जटाएं, शिवालय, एक काम करता हूँ वो सीधा भगवान से वर्कशॉप को उतार दे इन सब एजेंसी का नाम, वो जो नगर बसाया था नीचे नगर, पीछे नगर, इधर देवालय, शिव जी की इच्छा सब। आपको प्रणाम है, मतलब जिसके हाथ में एक कला है ना जी, सच में धनी व्यक्ति है। अहमदनगर जो है ना उसका वो नाम बदल कर अहिल्याबाई होलकर नगर अभी रखा है, रखना है मेरे ख्याल से उसकी नींव। 10 मिनट हाँ किसने? हमारे एक आर्टिस्ट हैं प्रदीप जी, उनको इनवाइट किया था हमने स्पेशल, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है वो, उनके पास समय थोड़ा कम था। बोले 10 अब आपकी ये वर्कशॉप है ना नेशनल से इंटरनेशनल हो गई है क्या क्योंकि हमने रिक्वेस्ट की उनसे भाई साहब ये देखो शासक, योद्धा, देवालय ये रोहतक रोड पे जो मैं जैसे ही देखा ना मेरे को ध्यान आया, मतलब किसी ने क्या बिल्कुल उसको एज इट इज बना। मैंने तो ये तारा उसी समय सोचा था इकोनॉमिक्स का रिसर्च पेपर लिखने के लिए कि रोल ऑफ माता अहिल्या। उनकी जो एक इमेज है जो यूजुअली हम जब सर्च करते हैं नहीं मैं वो बनाना चाहती हूँ, उनके अंदर की स्पिरिट बाहर निकलती है। ऑरेंज कलर का यूज़ करके हेलो गर्ल्स आई मीन नीचे बुक्स ऐड करी मेडिकेशन के ऊपर ही यहाँ से बहुत माता अहिल्या
सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर का एजुकेशन से रिलेटेड कि वो पढ़े या उनका वो मानसिकता थी कि हाँ कि उनके अंदर विजडम थी, तभी तो वो सब कुछ कर पाए ना। उन्होंने अपने देश को उड़ान दी, उन्होंने ज्ञान से ही तो सब कुछ किया। तो मैंने वही चीज़ सीखा। तो शिक्षिका की भूमिका में अहिल्याबाई होलकर और उनकी एज भी मैंने वही देखी। अगर मानसिकता होगी तभी इंसान आगे बढ़ेगा ना। उस टाइम की क्या देखो जी, अभी आपको कितने आर्किटेक्ट्स चाहिए, कौन कौन नहीं आपको सिंपलिस्टिक। और ये विश्वविद्यालय के लिए तो ये बड़ा ही परफेक्ट हो बनता है। शुक्रिया जी। और ये जो सारा ये है, ये वही है ना कि ज्ञान से जो उन्होंने मतलब शी इज लाइक अ सन, यू नो, स्प्रेडिंग द लाइट एवरीवेयर इन ऑल। चित्र को एक्सप्लेन करके टाइप करें तो किस तरह की चित्रकला देखने को मिली बाहर जो बच्चे हैं उन्हें? एक तो ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, क्योंकि हमारे एक कलाकार आए जो कि बाहर से आए थे, मेरे कल अभी बता रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे यहाँ काम हुआ है। दूसरी बात, ये डेडिकेटेड थी हमारी वर्कशॉप हमारे जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं, जिनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है। और ये प्रयत्न है कि बच्चों को जो हमारे आजकल का समाज है उसको परिचित करवाया जाए कि इस प्रकार की वीरांगनाएं और इस प्रकार के समाज में दूरगामी सुधार लाने वाली महिलाएं हमेशा से ही इस देश में रही हैं। और विश्वविद्यालय का ये भी मानना है कि हम अहिल्याबाई होलकर जी पे और भी शोध कार्य करना चाहेंगे। एक शोध पीठ की भी हमारी है प्लानिंग, हम उसको इनिशिएट करेंगे। और एक सोशल आउटरीच सेल है हमारे यहाँ पे, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके और एक हम शुरू करना चाहेंगे कार्यशाला जो कि राउंड द ईयर इनके जो पर्सनालिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उस पर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें। हम अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को भी इनवाइट करना चाहेंगे और इस प्रकार की वर्कशॉप्स जो कार्यशालाएं हैं इसके माध्यम से हम इस मैसेज को, ये जो सद्भावना का मैसेज है और हमारी सशक्त नारी, जो कि हमें लगता है कि शायद कानून बन गए, बहुत सी सुविधाएं मिल गई तो आज हुई है, वो हमेशा से ही बहुत सशक्त और दूरगामी थी। तो ये जो उनका है पर्सनालिटी की खूबी, ये उनकी खासियत, ये हम दूर दूर तक पहुंचाना चाहेंगे। और आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय में बच्चों का जो बहुमुखी चहुर्मुखी विकास है उसका प्रयत्न किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ सिलेबस ख़त्म करने वाला हमारा उद्देश्य नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों की पर्सनालिटी को, उनके जो व्यक्तित्व है उसको समृद्ध करना, और उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम और इस प्रकार की जो होती हैं हमारी कार्यशालाएं वो बहुत दूर तक जाती हैं। ऐसा हमारा प्रयत्न है और लगता है प्रयत्न काफ़ी सफल भी हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं एक से बढ़कर एक भावपूर्ण तरीके से बने हुए चित्र आपके सामने है। क्या कोई चेयर स्थापित करने का भी मंथन किया है यूनिवर्सिटी प्रशासन ने माता राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की याद में? जी बिल्कुल, ऐसा हम कर रहे हैं और हम अपना ये प्रस्ताव यूनिवर्सिटी प्रशासन भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और हम चाहेंगे कि इस प्रकार की एक चेयर जो है वो स्टार्ट करने वाला CRSU जींद पहला विश्वविद्यालय बने। और जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने युवा को हम परिचित करवाएं कि उनकी कितनी बढ़िया रिच धरोहर है। तो उसी प्रयत्न के तहत हम एक चेयर को इस्टेब्लिश, शोध पीठ को इस्टेब्लिश करने की हमारी पूरे तरीके से कटिबद्धता है, मैं तो कहूँगी। जाओ पीछे आ जाओ, आ जाओ ना सारे, आ जाओ ना।